हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास का नया टॉपिक मध्य पुरापाषाण काल या मध्य पाषाण काल। इसमें हम देखेंगे कि अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि पुरापाषाण काल की पूरी डिटेल देखी थी, कैसे शुरुआत हुई मानव जीवन की वगैरह। हिमयुग के बारे में हमने देखा था। उसी के साथ में हमने देखा था कि कुछ भीमबेटका की कुछ गुहाओं में चित्रकला देखी थी। तो अभी हम देखेंगे उसी का अगला पार्ट है मध्य पाषाण काल। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, इसमें क्या बदलाव आया मानव जीवन में। हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन मनुष्य अपने जीवन में रहनीमान में कुछ ना कुछ तो बदलाव करते ही जा रहा है। अभी भी एआई आ रहा है, तो एक नया जनरेशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से एक नया, जब भी इतिहास को देखा जाएगा तो यहाँ से एक नया टॉपिक आगे आएगा। उसी प्रकार मध्य पाषाण काल में भी एक नया काल शुरू हो गया था यहाँ से। तो ये देखिए, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 10,000 BCE से 8,000 BCE तक। ये पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल इन दोनों के बीच का काल था, यानी संक्रमण काल था। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही थी, यानी चेंजेस दिखना शुरू हो गया था। यानी हिमयुग लगभग ख़त्म होते जा रहा था, तो नई नई चीज़ें इसमें इंक्लूड होती जा रही थी। तो इसमें क्या हो रहा था, सबसे पहली बात तो ये साइड से इसकी जहाँ जहाँ हमें इसके अवशेष मिलते हैं, तो इसमें क्या हुआ था कि जो औजार थे पत्थरों के, तो उसकी साइज़ छोटा हो गया था, शार्प हो गया था। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर क्या थी, तो इसमें मनुष्य ने जानवर पालना शुरू किया था। और पहला जानवर अगर कौन सा था, तो वो था कुत्ता, यानी डॉग को पालना स्टार्ट किया था। देखेंगे हम इसमें। तो इसके जो प्रमुख स्थल है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसके अवशेष मिलते हैं। तो ये राजस्थान में मिलते हैं, बागौर में, राजस्थान बागौर में। उसी के साथ साथ ये मध्य प्रदेश भीमबेटका, मैंने आपको बताया था कि भीमबेटका में मैंने आपको बताया था कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के तीनों का संगम देखने को मिलता है। तो देखिए, उसके बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश, इस जगह पे इसके अवशेष मिलते हैं मध्य पुरापाषाण काल से। इसके साथ औजारों में क्या बदलाव आया था हम देखते हैं। तो छोटे और तेज धारदार, यानी ये देखिए मछली पकड़ने वाला, यानी उन्होंने मछली पकड़ना भी स्टार्ट किया था, शिकार करना शुरू किया था मछलियों का। तो पत्थर के हड्डियों के भी बनाना शुरू किया था, ये देखिए हड्डियों के औजार बनाना शुरू किया था। और तेज तेज धार वाले औजार बन गए थे, ये देखिए प्रॉपर औजार बनना शुरू हो गया था। ये देखिए कांटा मछलियों को पकड़ने वाला, ये औजारों में डिफरेंस आया था। और कला में क्या हो गया था, तो ये देखिए इसमें नृत्य करने वाली कला, यानी इस पहले में क्या था, शिकार था, इसमें नृत्य थी, यानी इसमें एक आर्ट ऐड हो गई। हमने पाषाण काल में क्या देखा था, पाषाण काल में क्या था, शिकार करने वाला था, हमने देखा था शिकार वाला। इसमें देखो किसी जानवर के ऊपर खड़े हैं, ये कोई डांस कर रहा है, ऐसे ऐसी। उसके साथ पशुओं के, यानी उसमें पशु यानी जानवर तो पहले भी थे, शिकार के दृश्य पहले भी थे, ऐड क्या हो गया, डांसिंग। ये ध्यान रखने वाला, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि क्या नया मिला। तो ये नृत्य, तो मध्य पाषाण काल में याद रखो कि नृत्य जो कला है वो प्रदर्शित करना, मतलब उसके चित्रण करना, चित्र निकालना शुरू हो गए थे, यानी निकाले थे। संस्कृति में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया था, बस क्या था, पशु का पालन करना उन्होंने स्टार्ट किया था। पशु में सबसे पहला डॉग को पाला था उन्होंने। बाकी अर्धभूम, यानी ये क्या करते थे, एक जगह पे रुकते तो नहीं थे, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ पर रुक गए, उसके बाद कुछ समय के बाद यहाँ से निकल जाते थे, यानी शिकार करते थे, यानी समूह में रहना शुरू किया था। एक इम्पॉर्टेंट है कि समूह में रहना स्टार्ट किया था इन लोगों ने, ये भी इसमें बदलाव है। बाकी भोजन में वही मछलियाँ ऐड की और शिकार। ये कहाँ से पता चलता है हमें, तो ये इन्हीं चित्रों के माध्यम से हमें पता चलता है क्या करना शुरू किया था, क्या नहीं था। और इसमें एक बात है कि ताबूत में दफन करना शुरू किया था, दफन करना शुरू कर दिया था कफन में, और समूह में रहना स्टार्ट हो गया था। यानी समूह में एक जगह पे स्थायी रूप से नहीं रहते थे ये लोग, लेकिन
समूह बना के कुछ जगह पे, अभी जंगल में है तो जंगल में किसी जगह पे ऐसे रुक जाते थे और रुक के वहाँ पे शिकार करते थे, वहाँ पे जो फल फूल थे वो खा लेते, जहाँ जैसे ही वहाँ से ख़त्म हो जाता तो वहाँ से फिर निकल जाते थे, यानी अर्ध घूमतुम जीवन था इनका। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस युग का। बाकी विशेषताएं हम देखते हैं इसमें क्या है थी। तो पुरापाषाण काल का एक विकास का दौर था, यानी धीरे धीरे इंसान एक समूह में रहना, धीरे धीरे विकास करना शुरू किया था उसने। औजार छोटी हो गई थी, धनुष्य बांध का यूज़ करना शुरू कर दिया था, यानी पत्थर के साथ अब बांध का भी उपयोग करना शुरू किया था। अर्धस्थाई, अर्धस्थाई यानी मैंने कहा कि कुछ समय के लिए रुकते थे फिर आगे चले जाते थे। और पशुपालन शुरू किया था। पशुपालन में उन्होंने कोई बड़े जानवर नहीं पाले थे, लेकिन कुत्ते को साथ में रखना शुरू किया था। और कला में भी सुधार आया था, हमने देखा डांस वगैरह करने वाली जो दृश्य है वो चित्रण करना शुरू हो गया था। अभी मध्यपाषाण काल में इतना ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो गई, कुछ नए हैं, इतनी चीज़ें ही याद रखने हैं इसमें। बाकी मध्य पुरापाषाण काल या मध्यपाषाण काल में ज़्यादा कुछ नहीं। अगला वीडियो जो रहेगा वो नवपाषाण काल के ऊपर आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ऐसे ही आपको नोट्स मिलते रहेंगे, ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाएगा, पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।